फिर राजा ने पूर्व दिशा में बसे राजा विजय के यहाँ संदेश भेजा कि वे बिना वर के ही कन्या का विवाह कर देंगे। वृद्ध मंत्री ने वहां पहुंचकर योजनाबद्ध तरीके से विवाह की सभी औपचारिकताएं पूरी की और राजकुमारी भोगवती को ब्याह कर ले आए। विवाह के बाद कुछ समय तक भोगवती को अपने पति से अलग रखा गया, लेकिन जब उसने अपने पति के बारे में जानने की इच्छा जताई तो रानी ने बताया कि उसका पति सर्प है। भोगवती ने बिना डरे कहा कि यह तो उसका सौभाग्य है कि उसे एक दिव्य रूप वाला पति मिला है। फिर वह निडर होकर पति के पास पहुंची और उनके साथ रहने लगी। उसी समय भोगवती के स्पर्श मात्र से राजकुमार की पुरानी स्मृति लौट आई। उसने बताया कि वह भगवान शिव के हाथ में रहने वाला सर्प था और भोगवती उसकी प्रिया थी। एक बार शिव पार्वती के हास्य विनोद के समय वह भी हंस पड़ा था, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उसे सर्प रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। तब भोगवती ने उसके लिए प्रार्थना की थी और शिव ने बताया था कि गौतमी गंगा में स्नान करके शिवलिंग की स्थापना और पूजा से उसे मुक्ति मिलेगी। अब सब याद आने पर उस राजकुमार ने भोगवती से कहा कि वह उसे गौतमी गंगा के किनारे ले चले ताकि वह वहां स्नान कर शिव की पूजा करके मुक्ति प्राप्त कर सके। भोगवती ने वैसा ही किया। फलस्वरूप राजकुमार शाप से मुक्त हो गया और शिवलोक जाने से पहले अपने माता पिता से अनुमति मांगी। राजा ने उससे संतान उत्पन्न कर जाने का अनुरोध किया, जिसे उसने मान लिया। उसने भोगवती के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया, संतानें उत्पन्न की और समय आने पर राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर शिवलोक चला गया, जहां उसने शिवलिंग स्थापित किया और पूजा की। वह स्थान आज नागतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। गौतमी गंगा के किनारे एक और मात्र तीर्थ स्थित है, जिसके केवल स्मरण से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हो गए। वे ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और युद्ध से मुक्ति का उपाय मांगा। शंकर ने स्वयं युद्ध में भाग लेकर देवताओं की ओर से युद्ध किया। जब दानवों ने शंकर को सामने देखा तो उनका हौसला टूट गया। उनकी उग्र छवि देखकर वे स्वर्ग छोड़कर धरती की ओर भाग निकले। लेकिन जब वहां भी शंकर के गणों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो वे रसातल में जा छिपे। शंकर के माथे से जो भी पसीने की बूंदें गिरीं, उनसे कई मातृशक्तियां उत्पन्न हो गईं। ये सभी मातृशक्तियां शंकर की आज्ञा से रसातल तक दानवों का पीछा करते हुए गईं और उन्हें समाप्त कर लौटीं। लौटने के बाद वे एक स्थान पर स्थिर हो गईं। वही स्थान मातृतीर्थ कहलाया और इसे आज भी अक्षय फल देने वाला तीर्थ माना जाता है। गंगा के किनारे ही एक और तीर्थ है, जिसे शेषतीर्थ कहते हैं। एक बार दानवों ने शेषनाग को पाताल से बाहर कर दिया था। तब शेषनाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें गौतमी गंगा के किनारे विराजमान तीनों लोकों के स्वामी और संपूर्ण शक्तियों के अधिपति भगवान शंकर का ध्यान करने को कहा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने शेषनाग को अपना त्रिशूल भेंट में दिया। इस त्रिशूल से शेषनाग ने सभी दानवों को हराकर सम्मान पूर्वक अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया। भगवान शंकर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शेषनाग ने वहां एक कुंड बनाया और यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से उस कुंड का पानी गर्म हो गया। जो भी व्यक्ति उस गर्म जल वाले कुंड में स्नान करता है, वह अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सभी दुखों से मुक्त होता है और यश, धन, आयु तथा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। अत्रिपुत्र ने जिस स्थान पर भगवान शंकर की आराधना कर ज्ञान प्राप्त किया, वह आज आत्मतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की उपासना से व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। अत्रिपुत्र को यह ज्ञान उनके पिता से प्राप्त हुआ था। पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने गौतमी गंगा के तट पर महादेव की भक्ति की और तत्वज्ञान प्राप्त किया।
पिता के कहे अनुसार उन्होंने पहले गंगा स्नान किया, फिर एकाग्र चित्त से शंकर की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर शंकर ने उन्हें मुक्ति का वरदान दिया और इस स्थल को एक पवित्र तीर्थ बना दिया। एक समय सभी औषधियों ने, जो जीवों के दुख और रोगों को दूर करने वाली थीं, ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वे भी अपना एक पति और रक्षक चाहती हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें गौतमी गंगा की शरण में जाकर उपासना करने को कहा। गंगा तट पर जाकर उन्होंने स्नान किया और पूरी निष्ठा से पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे सोम को अपना पति रूप में पाएंगी। जहां उन्होंने यह स्नान और पूजा की, वह स्थान सोमतीर्थ कहलाया। यमतीर्थ भी पापों का नाश करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे देवता और ऋषिमुनि प्राचीन समय से पूजते आए हैं। एक बार मृत्यु के पौत्र अनुलाद नामक एक शक्तिशाली कबूतर अपनी पत्नी के साथ गंगा के उत्तर तट पर रहता था। उसका परिवार समृद्ध था और वह सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। तभी उसका शत्रु पक्षीराज उलूक दक्षिणी तट पर अपने परिवार संग आ बसा। वह अग्निवंशी था। दोनों पक्षों ने अपने अपने आराध्य देवताओं अग्नि और यम को प्रसन्न करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त की थीं। वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए संघर्ष शुरू हो गया। उलूक ने कबूतर पर अग्निबाण चलाने शुरू कर दिए। कबूतर की पत्नी हेती अपने परिवार को युद्ध में देख घबरा गई और सीधे अग्निदेव की शरण में गई। उसने अग्निदेव से अभय मांगा और अस्त्र रोकने की प्रार्थना की। अग्निदेव ने बताया कि छोड़ा गया अस्त्र अपने लक्ष्य को बिना भेदे वापस नहीं लौटता। तब हेती ने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने परिवार की रक्षा का वर मांगा। अग्निदेव उसके समर्पण से प्रसन्न हुए और परिवार की रक्षा की। उधर कबूतर ने भी उलूक की ओर मृत्युपाश अस्त्र छोड़ा। उसकी पत्नी उलूकी ने यमदेव की स्तुति की और अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। पहले तो यमदेव ने मना किया, लेकिन उलूकी की भक्ति और समर्पण देखकर उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपने अस्त्रों को शांत कर दिया। अग्नि और यम दोनों ने समझौता कराया और अपने भक्तों को दर्शन दिए। भक्तों ने भी अपने अपने परिवार के साथ गौतमी तट पर स्नान, ध्यान, पूजा और तर्पण कर पुण्य प्राप्त किया। इन्हीं घटनाओं की स्मृति में ये स्थान कपोत तीर्थ और उलूक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध तीर्थ को पुत्र तीर्थ, शक्र तीर्थ या निज तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ स्नान करने से संतान की प्राप्ति सुनिश्चित मानी जाती है। एक बार जब दिति के पुत्रों का वंश नष्ट होता गया और अदिति के पुत्र देवगण फलते फूलते रहे, तो दिति ने दुखी होकर दनु से कहा कि वह संतानहीन जीवन से परेशान होकर आत्महत्या पर विचार कर रही है। तब दनु ने उसे समझाया कि यदि वह कश्यप जी को प्रसन्न करे तो फिर से संतान प्राप्त कर सकती है। यह सुनकर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न करने की तपस्या शुरू कर दी। कश्यप जी ने कहा कि यदि वह वीरों को जन्म देने का सौभाग्य चाहती है तो उसे पूरी निष्ठा से तप करना होगा। कश्यप ने दिति को गौतमी गंगा के किनारे तप में लीन रहकर जीवन बिताने का मार्ग बताया। दिति ने कश्यप जी के तेज को गर्भ में धारण किया और गंगा तट पर रहना शुरू कर दिया। वह व्रत पूर्वक जीवन जीने लगी। स्नान, ध्यान, जप, तप, ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार विहार, सत्य बोलना, नियमित सीमित भोजन और ईश्वर की उपासना में लगी रही। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वह घबरा गया। उसे वह समय याद आया जब उसने नमुत्री से युद्ध किया था और उसकी मार से डरकर युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी थी। नमुत्री का वध तो इंद्र ने किसी तरह किया, लेकिन जब मय दानव को इस बात की जानकारी मिली तो उसने विष्णु की तपस्या की और उसे प्रसन्न कर अपराजय बन गया। इंद्र ने यह जानकर ब्राह्मण का रूप धारण किया और भिक्षु के वेश में मय के पास जाकर मित्रता की याचना की। मय ने मित्रता स्वीकार की।
जब इंद्र ने दिति के गर्भ की बात मय को बताई तो मय ने सलाह दी कि अगस्त्य मुनि के आश्रम में तप करती हुई दिति की सेवा इंद्र स्वयं करें ताकि भावी बालक से उसका भाईचारा बना रहे। इंद्र ने मय की सलाह मानी और दिति की सेवा करने लगा, लेकिन वह मौका मिलने की प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन दिति थकान के कारण बिना स्नान और पूजा किए सो गई। इंद्र ने यही मौका पाकर गर्भ में प्रवेश किया और जैसे ही वह गर्भस्थ बालक को मारने को तैयार हुआ, गर्भ में ही बालक ने बिना युद्ध के निर्दोष की हत्या को अनुचित बताया और इंद्र को रोका। उसने यह भी कहा कि इससे इंद्र को कोई लाभ नहीं होगा। क्रोध में आकर इंद्र ने बालक को नहीं मारा, पर उसे 7 हिस्सों में बांट दिया और फिर हर भाग को 7 हिस्सों में विभाजित कर कुल 49 खंड कर दिए। जब वे खंड रोने लगे तो इंद्र ने उन्हें चुप कराते हुए मत रो कहा और तभी से उनका नाम मरुत पड़ा। जब दिति को यह बात पता चली तो उसने इंद्र को शाप दिया कि जैसे उसने एक स्त्री को धोखा दिया है, वैसे ही एक स्त्री से छल खाकर वह राज्य और वैभव खो देगा। कश्यप को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्हें दुख हुआ और वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि इंद्र के साथ गौतमी गंगा में स्नान करें, जिससे यह शाप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह नदी न केवल पुण्यदायिनी है बल्कि विष्णु का विश्राम स्थल और शिव की उपासना का स्थान भी है। कश्यप ने गंगा स्नान कर शिवजी की उपासना की और उनसे वर प्राप्त किया कि दिति के गर्भ से 49 टुकड़े 46 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे, जो सभी यशस्वी होंगे और इंद्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखेंगे। इंद्र ने भी गंगा तट पर तप करके शिव की आराधना की और कश्यप व दिति से क्षमा मांगी। शिवजी ने दोनों पक्षों को शांत किया और यह घोषणा की कि जो भी श्रद्धा से इस स्थान पर स्नान और तप करेगा वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेगा। संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को पुत्र प्राप्त होगा, इसलिए यह स्थान पुत्र तीर्थ कहलाया। आपस्तंभ तीर्थ भी प्रसिद्ध है, जो पाप नाश करता है। केवल इसका स्मरण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। आपस्तंभ नामक एक महाज्ञानी ऋषि थे। उनकी पत्नी अक्षरसूत्र एक महान पतिव्रता थीं। उनके यहाँ कर्की नामक प्रतिभाशाली पुत्र हुआ। एक बार अगस्त्य मुनि उनके आश्रम आए। ऋषि ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे पूछा कि किस देवता की पूजा सबसे श्रेष्ठ है।